जब बाणासुर ने प्रभु की आराधना की और आराधना करने के बाद अपनी बेटी उषा को प्रभु के पुत्र के साथ में लाकर सौंप दिया। प्रभु, ये रहा आपका पुत्र पौत्र और ये रही मेरी पुत्री। अब दोनों आनंद पूर्वक द्वारिका में रहे। इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों के अनेक विवाह संपन्न हुए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, एक बार अपने छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर को लेकर भगवान बोले, चलो आज कहीं घूमने चले। एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते आए। एक वृक्ष की छांव में पहुंचकर भगवान बोले, हम यहाँ आराम करेंगे, तुम सब बच्चे खेलो। बच्चे गेंद खेलने लगे। बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि वो गेंद एक कुआं में गिर गया। गेंद कुएं में गिर गई। बच्चे उस गेंद को लेने के लिए कुएं के पास गए। कुआं में देखते हैं कि बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। इतना विशाल गिरगिट है कि उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र सब आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर सबने सोचा कि प्रभु को बुलाना चाहिए। तुरंत बच्चे दौड़े दौड़े गए और जाकर द्वारकाधीश को कहते हैं कि महाराज, हमारी गेंद एक कुएं में गिर गई है और इस कुएं में एक बहुत ही विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है, चलकर आप देखिए। प्रभु आए और प्रभु ने आकर जब उस गिरगिट को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उस गिरगिट का शरीर छूट गया। शरीर छूटते ही वो एक सुंदर नवयौवन राजकुमार की तरह द्वारकाधीश के सामने प्रकट हो गया। द्वारकाधीश ने पूछा, आप कौन हो? तब उसने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो ईश्वरपूतनय प्रभो कानी स्वाध्याय मया यदि मे गन्धवास्पृहास्म। कहता है, महाराज, मेरा नाम महाराज नरेंद्र। नृगो नाम नरेंद्र। नरेंद्र कहते हैं राजा को। राजा की उपाधि को नरेंद्र कहते हैं। इंद्र का भी एक नाम नरेंद्र है। तो देखिए कितने अभिमान के साथ आपने यदि किसी से पूछा कि महाराज आप कौन हैं, तो जिसके अंदर अभिमान होगा उसे जितने पुरस्कार या जितनी डिग्रियां या जो प्राप्त होगा वो अपने नाम के आगे सब कुछ लगाकर बता देगा। हंसी तो तब आती है जब लोग अपने नाम के आगे भागवत मर्मज्ञ लगाते हैं। भागवत के एक श्लोक को जीवन में धारण कर ले, इतना ही बहुत है।
भागवत मर्मज्ञ तो बना ही नहीं जा सकता है। राजा नरेंद्र भी कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं कौन हूं? भगवान ने कहा कौन हो बताओ? कहता नृगो नाम नरेंद्र, मैं महाराज नरेंद्र हूं। और ऐसा ऐसा नहीं, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नरेंद्र हूं। महाराज नरेंद्र बोले मेरा नाम दुनिया में कौन नहीं जानता है? द्वारकाधीश ने कहा ऐसा कौन सा तुमने काम किया जिससे लोग तुम्हारा नाम सब जाने? उसने कहा महाराज सबसे बड़ा दान मैंने गौ दान किया है। द्वारकाधीश ने कहा तुमने गौओं का दान किया है तो बूढ़ी गाय का दान किया होगा, दूध न देने वाली गायों का दान किया होगा, तो कौन तुम्हारा नाम जानेगा? 1 2 4 गांवों का दान किए होंगे, कितने गांवों का दान किए होंगे? महाराज नरेंद्र हंसने लगा। हंसते हुए कहता है कि प्रभु अणुओं को गिना जा सकता है, आसमान में तारों की संख्या गिनी जा सकती है, इस धूल में कितने कण है इसे गिना जा सकता है, समुद्र में कितनी बूंद है इसे गिना जा सकता है, लेकिन मैंने इतनी गांवों का दान किया है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। और महाराज कर्णमस्त प्रसन्न आपके भी कान में यह बात जरूर सुनाई पड़ी होगी। एक राजा नृग है जो अनंत गांवों का दान किया है। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि राजन तुमने इतनी सारी गांवों का दान किया फिर तुम गिरगिट पड़े बने हो, ये कैसे? अरे जो गांवों का दान करता है, जो 1 2 गांवों का दान करता है वह भी बहुत सागर से पार उतर जाता है। तुमने तो अनंत गांवों का दान किया है फिर भी तुम भवसागर से पार नहीं उतरे। ऐसा तुमसे क्या हो गया कि जो तुम गिरगिट बने पड़े हो? राजा नरेंद्र ने कहा महाराज मुझसे तो और कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन एक अपराध एक बार जरूर हो गया। कौन सा अपराध? एक बार मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान दी। दान तो हमेशा करता था, रोज करता था, हर समय करता था, लेकिन इस घटना से एक विशेष घटना का जन्म होने वाला था। इसलिए राजा नरेंद्र के जीवन में यह घटना महत्वपूर्ण हो गई। मैं तो वयस्वनी, तरुणी, दूध देने वाली, तरुणी, निर्वृति, शील रूपा, सुंदर, गुणोत्पन्ना, सुंदर गुण वाली कपिला, हेम श्रृंगी गांव का नाम बताता है। कपिला, कपिला गाय का मैं महाराज दान करता था। हेम श्रृंगी नामक गांव का दान करता था, जिनकी जो सिंह है वो बड़ी सुंदर हो, लंबी लंबी हो, जो हरियाणा में पाई जाती है अभी भी। ऐसी कपिला गांव को मैं दान करता था। लेकिन क्या कहूं, एक दिन मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय का दान किया। दान करने के बाद वह गाय लेकर ब्राह्मण अपने घर चले गए। रात्रि कालीन में वह गाय उनके घर से गौशाला से भागकर आई और मेरे गौशाला में आकर ठहर गई। पूरे दूसरे दिन प्रातः कालीन जब मैं गाय दान करने के लिए चला तो मेरे से अनजान में उसी गाय का पुनः एक ब्राह्मण को दान हो गया, जिस गाय का मैंने पहले दान किया था। महाराज
दान की हुई गाय का मैंने पूरा संकल्प ब्राह्मणों से पढ़ाकर उस गाय का मैंने दान कर दिया। जब मैंने उस गाय का दान किया पुनः, तो ब्राह्मण उस गाय को लेकर अपने घर जाने लगे। तो जो पहले ब्राह्मण को जो मैंने गाय दी थी, वो गाय को खोजते हुए मेरे गौशाला की ओर आ रहे थे। महाराज उन्होंने जैसे ही देखा कि उनकी गाय कोई दूसरा ब्राह्मण लेकर जा रहा है, तुरंत वो उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए और जाकर कहते हैं कि अरे ये गाय तो मेरी है, इस गाय को राजा जनक ने मुझे दान किया है, इस गाय को लेकर तुम कहां जा रहे हो? दूसरे ब्राह्मण ने कहा ये गाय तो महाराज जनक ने मुझे दान किया है। दोनों आपस में लड़ने लगे, वो कहे मुझे, वो कहे मुझे। अब इसका फैसला कैसे हो कि महाराज जनक ने गाय का दान किसको किया है? दोनों ब्राह्मण गाय को लेकर महाराज जनक के पास पहुंच गए और पहुंचकर कहते हैं कि महाराज पहले आप ये बताइए इस गाय का दान किसको किए हैं? जब एक गाय दो ब्राह्मण खड़े हैं तो राजा ने स्मरण किया पूर्व की बात को, कह रहे कल लग रहा है, कल मैंने इसी गाय का दान इस ब्राह्मण को किया था और आज प्रातःकालीन अभी मैं किसी गाय का दान इस ब्राह्मण को कर दिया है क्या? महाराज इंद्र ऐसा मन में सोच रहे थे कि गाय एक है, ब्राह्मण दो हैं, लग रहा मुझसे गलती हो गई, मैंने एक गाय का दान दो ब्राह्मणों को कर दिया है। राजा जनक ने कहा कोई बात नहीं विप्रदेव, आप एक गाय कहते हैं, मैं आपको जितनी गाय कहें उतनी गाय मैं आपको ब्राह्मण को दे, गाय तो एक है। बहुत देर तक दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ते रहे, ये गाय मेरी है, वो कहे मेरी गाय है, दोनों अपनी अपनी गाय कहते रहे। राजा देखते रहे कि क्या करो क्या करो। दोनों ने कहा महाराज बोलो आप, ये गाय किसको है, ये गाय आपने किसको दी है, बताइए। राजा नरेक कुछ नहीं बोल पाए। तभी दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध जैसे ही आया, ब्राह्मणों ने कहा अरे राजन, तुम गिरगिट की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो लगातार, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। तो महाराज मेरे जीवन का एक पाप था जिसके कारण मैं गिरगिट बना हुआ इस कुएं में पड़ा। आज आपका सानिध्य प्राप्त हो गया, आज आपका स्पर्श मिल गया तो मेरा उद्धार हो गया। इस प्रकार से महाराज गिरगिट के रूप में जो महाराज नृत बने थे उनका उद्धार हो गया। उद्धार होने के बाद कुएं पर ही, उस कुएं के किनारे ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया। बच्चों, तुमने महाराज नृत की आत्मकथा सुन ली, देखो ब्राह्मणों और संतों का कभी अपराध मत करना, जानबूझकर तो छोड़ो, अनजान में भी उनका मान मत करना। मैं तुम्हें सब दुखों से, सब कष्टों से बचा लूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने संतों का अपमान कर दिया और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नाहम हला हलनम मन्ने विषयम, कालकूट नामक विष से आप बच सकते हो, लेकिन ब्रह्मस्व, ब्राह्मणों के श्राप से, ब्राह्मणों के क्रोध से आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस प्रकार से द्वारकाधीश अपने बच्चों को सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं, उन्हें समझाते हैं, थोड़ा सा भय दिखाते हैं, फिर समझाते हैं कि मैं भी नहीं बचाऊंगा। तो यदि सोचोगे कि मेरे पिता, मेरे
परपिता दादा परदादा द्वारकाधीश है, वो मुझे बचा लेंगे कि इस भ्रम में मत रहना, मैं भी तुम्हें ब्राह्मणों के संतों के श्राप से नहीं बचा सकता हूं। उनका यदि अपराध करोगे तो तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। अब एक दिन दाऊ भैया कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया, बहुत दिन हो गए वृंदावन गए हुए, जब से हम वृंदावन छोड़कर आए हैं कभी हम गए नहीं, चलो चलते हैं वृंदावन में चलकर ब्रजवासियों से मां यशोदा से मिल लेती है। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, यदि आपकी जाने की इच्छा हो तो आप चले जाइए, अभी मेरे पास कुछ काम है। दाऊ जी महाराज 2 महीना के लिए 2 मासों तक 2 मासों के लिए दाऊ भैया वृंदावन चले गए। चैत और वैशाख दाऊ भैया वृंदावन में जाकर सब ग्वाल वालों से मां यशोदा से मिलते हैं और मिलने के बाद गर्मी का समय था, खेलते खेलते ग्वाल वालों के साथ में पसीना पसीना होने लगे। दाऊ जी महाराज गर्मी लगने लगी। सब ग्वाल वालों ने कहा, दाऊ भैया चलो यमुना जी स्नान कर लेते हैं। दाऊ जी महाराज ने कहा, यमुना जी कौन जाए, दूर है, बहुत धूप है, तो यमुना जी को यहीं पर बुलाता हूं। तुरंत दाऊ जी महाराज ने यमुना जी का आवाहन करा। जैसे यमुना जी का आवाहन किया, यमुना जी ने सोचा कि अरे ऐसे लोग मुझे बुलाएंगे और मैं घर घर जाकर लोगों को स्नान कराती रहूंगी, तब तो मेरा हो गया कल्याण। दाऊ जी की आज्ञा का पालन जब यमुना महारानी ने नहीं किया, तुरंत दाऊ जी को क्रोध आ गया। जैसे ही दाऊ जी को क्रोध आया, तुरंत दाऊ जी ने अपने हल और मुसल को संभाला और यमुना जी की धारा को खंडित करने लगे। इस प्रकार से जब दंड देने लगे, तुरंत यमुना महारानी प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगी, तो मैं आपके प्रभाव को जान गई, मुझे क्षमा करें। इसलिए आज भी वृंदावन में यमुना जी की जो धारा है वो कई भागों में थोड़ी थोड़ी बह रही है। एक साथ यमुना जी का बहाव वृंदावन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। कहीं जल है तो कहीं रेत है, फिर जल है तो फिर रेत है। इस प्रकार से वृंदावन में यमुना जी की धारा है। बहुत ही सुंदर आनंद है दाऊ जी महाराज वृंदावन में कर रहे हैं। इधर जब राजाओं को पता चला, जो द्वारकाधीश के दाऊ जी महाराज के विरोधी हैं, इस समय जो हल मूसल वाला वो दाऊ है वो वृंदावन गया है, और यही एक समय है जब हमें द्वारका के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, द्वारका को जीतना चाहिए। क्योंकि दाऊ भैया के प्रताप से, दाऊ जी महाराज के आक्रमण से कोई भी राजा जो है वो द्वारका की ओर नजर नहीं उठाता है। एक पौंडक नाम का राजा था, वो अपने आप को वासुदेव कृष्ण पौंडक कहता था। उसका एक मित्र था काशीराज। काशीराज ने पौंडक को कहा कि पौंडक तुम बन जाओ भगवान और हम बन जाते हैं तुम्हारे भक्त। जब हम भगवान बन के बैठेंगे और तुम भक्त बनकर हमारी जयकारा लगाओगे
और जितना चढ़ावा चढ़ेगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। महाराज पौंड्रक जो है तो वासुदेव कृष्ण बनने के चक्कर में 2 हाथ नकली लगा लिया, एक गरुड़ बना लिया। ऐसा गरुड़ बनाया कि बटन दबाते ही, खटका दबाते गरुड़ आकाश में उड़ने लगे। बटन दबाते उसके हाथों में सुदर्शन चक्र आ जाए। पूरा रूप वासुदेव श्री कृष्ण की तरह पौंड्रक ने धारण कर लिया। काशीराज ने जब एक दिन पौंड्रक उस रूप को देखा, पूजा करा रहा था, बहुत भीड़ लगी थी और उसी बीच में पौंड्रक ने अपने खटका को दबाया और बैठे बैठे उड़ने लगा गरुड़ पर। काशीराज ने देखा, बार तो सच में वासुदेव श्री कृष्ण बन गया है, तो सच में भगवान लग रहा है, कोई कमी नहीं है तेरे अंदर। तो उसकी तरह सुदर्शन चक्र भी ले लिया, गरुड़ भी तेरे पास है और तू अंदर ध्यान भी हो जाता है। तो एकदम वासुदेव श्री कृष्ण की तरह दिख रहा है। पौंड्रक बस एक थोड़ी सी कमी है, भारत के सब राजाओं ने तुझे भगवान मान लिया है, सबको तूने परास्त कर दिया है, लेकिन जो कन्हैया है, द्वारकाधीश है, वो यदि तुझे अपना भगवान मान ले तो काम बन जाएगा। तो पौंड्रक ने कहा कि काशीराज इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो काशीराज ने कहा, पौंड्रक एक बात बताऊं, एक काम करो, एक सुंदर से पत्र धमकी भरा लिख दो, शंख और मूर्ख दूसरे के फूकने से बचते। काशीराज पौंड्रक महामूर्ख, जो कहता काशीराज वही करता है। काशीराज ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सुंदर एक पत्र लिखकर दे दिया और कहा, इस पत्र को ले जाकर द्वारिका में तुम दे देना। उस पत्र को ले जाकर उसने द्वारिका में दे दिया। द्वारिका में जैसे ही सुधर्मा सभा में पत्र लेकर सैनिक आया और पत्र को पढ़कर सुनाया गया, उद्धव जी ने पढ़कर सुनाया कि महाराज इस पत्र में तो लिखा है कि असली वासुदेव श्री कृष्ण पौंड्रक जन्म ले चुका है, इसलिए जो नकली भगवान है वो अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर देंगे। इतना कहकर तो उद्धव हंसने लगे, वाह महाराज वाह। भगवान श्री कृष्ण भी हंसने लगे, जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत कहा दूत से कि अपने भगवान से कह देना कि तुम्हारे भगवान की पूजा करने हम आ रहे हैं। सैनिक पहुंच गया, पौंड्रक से जाके बताया कि संदेशा वहां से मिला है